हाय एवरीवन, आज आप लोगों को डिफरेंशिएशन की मिसलेनियस हम आप करवाने जा रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस से। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सब में देखिए फाइंड द dy बाई dx है। फाइंड dy बाई dx ये क्वेश्चन है। सब में आप लोगों को dy बाई dx फाइंड करना है। सबसे पहले हमने आप लोगों को क्या बताया, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, कंसीडर y इक्वल टू, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन हो आप उसको पहले y कंसीडर करिए। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करिए। y का क्या होगा, dy बाई dx 9 लिखिए। देखिए क्या करते हैं, x की पावर n का डिफरेंशियल आप लोग लिखते हैं n, x की पावर n माइनस 1, तो पावर मल्टीप्लाई में आती है और इस पावर में से 1 माइनस हो जाता है। लेकिन आपने इसे किसकी तरह ट्रीट किया, x की तरह। तो अगर आप लोगों ने इसे एज ए x ट्रीट किया तो अभी इसका भी डिफरेंशियल होगा, यानी d अपॉन डी एक्स होगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का। करिए, यह आएगा 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8। देखिए इसका डिफरेंशियल आप कैसे करेंगे, 3 रखिए एज इट इज, d अपॉन डी एक्स होगा एक्स स्क्वायर का, 9 d अपॉन डी एक्स होगा x का, 5 d अपॉन डी एक्स कुछ नहीं बचा यानी कि 1 का। अब बताइए आप लोग कैसे करते हैं इसका डिफरेंशियल, 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8, 3 एज इट इज रखिए, x स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2x, अभी सिखाया पावर 1 कम की, डिफरेंशियल ऑफ x याद रखेंगे आप लोग, डिफरेंशियल ऑफ x क्या होता है 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। dy बाई डी, अगर आप चाहें तो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर 3 कॉमन लेंगे तो 9 3 जा 27, 3x स्क्वायर 9x प्लस 5 की पावर 8, 3 कॉमन लिया था तो ये बचा 2x माइनस 3। तो देखिए यह आपका डेरिवेटिव है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या कहा, सॉल्यूशन नंबर 2, हमें फंक्शन दिया है साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। लेट अस कंसीडर y इक्वल टू साइन की पावर 6x कॉस की पावर 6x। करिए जरा इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से dy बाई dx कितना आएगा, देखिए इसे ऐसे एज्यूम करा करिए, साइन x की पावर 6 कॉस x की पावर 6। अब देखिए पहले इसकी तरह होगा पावर की तरह, तो ये x का काम करेगा, तो जब ये x की तरह ट्रीट करेगा तो क्या होगा 6x की पावर n माइनस 1, तो 5 हो जाएगी। बट d अपॉन डी एक्स साइन x का भी होगा, तो d अपॉन डी एक्स यहाँ किसका होगा, साइन x का, एज ए चेन रूल। अब इसे x की तरह ट्रीट करिए तो ये होगा d cos 6 cos x की पावर 5 और d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का भी होगा। तो देखिए dy बाई डी एक्स कितना आएगा 6 साइन की पावर 5x, साइन x का डिफरेंशियल cos x 6 cos की पावर 5x और cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x। बस इतना कर सकते हैं आप लोग, जो कॉमन आए वो कॉमन ले लीजिए। देखिए एक साइन और एक cos कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा साइन की पावर cos x एंड cos की पावर 4x। फैक्टराइज करके लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, इसको ऐसे भी दे सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज 6 साइन x cos x। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर x का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 साइन x cos x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स आपको पता है आइडेंटिटी है और ये 1 हो जाएगा, तो आपका ये आएगा। आप लोग एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो ये कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा और ये फॉर्मूला है cos 2x का। और देखिए एक काम और करिए, 3 को बाहर लीजिए, इसे क्या कर सकते हैं 2 sin x cos x
और ये फार्मूला हो गया cos 2x का। ओके, यहाँ 6 को क्या लिखा 3 into 2, एक 2 यहाँ लिया। आपको पता है 2 sin x cos x किसका फार्मूला है, sin 2x का। ओके, तो जितना कर सकते हैं सॉल्विंग उतना करिए। तो देखिए यहाँ से dy by dx कितना है, अगर आप चाहें तो एक काम और भी कर सकते हैं, 2 से मल्टी, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको आंसर नहीं पता होगा तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए प्रूफ दिया होता है तो हम उस तरीके से कर लेते हैं, बट अगर प्रूफ नहीं दिया है तो मैक्सिममली जितना आप सॉल्व कर सकते हैं आप उतना सॉल्व करिए। ओके, तो देखिए 2 sin x cos x sin 2x cos 2 दोनों एंगल सेम है। फिर दोबारा 2 sin a cos a बना सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, 2 sin a cos a जितना एंगल होता है उसका ट्वाइस आ जाता है ना, तो ये आ गया -3/2 sin 4x। ओके, चलिए सॉल्यूशन नंबर 3। फिर दोबारा y एज्यूम करिए 5x की पावर। अब देखिए मिसलेनियस हर टाइप का क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, तो बताइए fx की पावर gx टाइप का फंक्शन है, तो आप लोगों को याद हो गए होंगे कि इसमें कौन से रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, fx की पावर gx टाइप का फंक्शन आता है तो ऐसे ही करते हैं आप लोग, क्योंकि x की पावर x टाइप का वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है तो आप लोग उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, करिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, log y का 1/y dy by dx। अब करिए जरा, देखिए 3 तो कांस्टेंट है, आप बाहर ले लीजिए। अब एक काम करिए, cos 2x को एज इट इज रखिए, log 5x का क्या होगा, log x का होता है 1/x, बट ये x नहीं, आपने इसे x की तरह ट्रीट किया है तो यहाँ d/dx 5x का भी होगा, प्लस अब क्या करेंगे, log 5x को एज इट इज रखिए, cos 2x का करिए क्या होता है -sin 2x, और d/dx 2x का भी होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ 2। फिर दोबारा देखिए cos 2x का -sin 2x और 2x का 2, तो यहाँ से dy by dx इक्वल टू y इधर जाएगा, चाहे तो आप वैल्यू रख दीजिए 5x की पावर 3 cos 2x, और एक 3 पहले से है यहाँ पर, ये कितना आ गया आपका 1/, देखिए इसका डिफरेंशियल कितना आएगा 5/, क्योंकि x का 1 हो गया 5 बचेगा क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ से कितना आ गया -2 sin 2x log 5x। ओके, 5 से 5 कैंसिल, तो 1/x cos 2x, ज्यादा से ज्यादा आप x को एलसीएम ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आप चाहें तो x को एलसीएम ले सकते हैं, तो ये आपका 5x की पावर 3 cos 2x अपॉन x, यहाँ से cos 2x माइनस 2x sin 2x log 5x ऐसे आ जाएगा। अगर आप x को एलसीएम लेंगे तो यहाँ x आ जाएगा, मैंने अपॉन में लिखने के बजाय इस साइड लिख दिया ताकि इजी लगे थोड़ा देखने में। चलिए इसी तरह से आप लोग सॉल्यूशन नंबर 4 लीजिए, लेट अस कंसीडर y, क्या लेंगे साइन इनवर्स x रूट x। अगर आप चाहें तो देखिए पहले ऐसे ही करिए, अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स का अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला आता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये x की तरह ट्रीट करेगा, बट ये x नहीं है, x की तरह ट्रीट करा तो d/dx x रूट x का भी होगा। ओके, तो यहाँ से dy by dx कितना आएगा, जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, रूट x का क्या हो जाएगा x। जरा हमें ये बताइए पावर कितनी है, x की पावर 1 + 1/2 तो कितनी हो जाएगी 3/2, तो आप लिख सकते हैं √1 - x³। ठीक है, इसकी पावर 3/2 हो गई, डिफरेंशियल कैसे होता है 3/2 x की पावर 3/2 - 1, तो यहाँ से dy by dx आएगा 1/√1 - x³, 3/2 चाहे तो यहाँ लिख लीजिए सबसे आगे, और x की पावर ये बचेगी 1/2, तो आप लोग इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2, ये कितना हो गया √x/√1 - x³, और अच्छा दिखाने के लिए केवल और कुछ नहीं, थोड़ा सा इस तरह से भी दे सकते हैं आप लोग, यानी पूरा का पूरा दोनों पे स्क्वायर रूट है, दोनों को एक साथ लिख दिया। और आपका डिपेंड करता है कि आंसर में किस टाइप से दिया हुआ है,
ऐसा नहीं है वहां आप लोगों को एग्जाम में ये नहीं पता होगा आंसर क्या है, प्रूफ दिया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, जो दिया है वो करना ही है, अदरवाइज मैक्सिमम तक सॉल्व करिए। चलिए सॉल्यूशन नंबर 5, ये क्या है y इक्वल टू, इसे एक काम करते हैं आप लोग, इस पहले ये वाला ले लेते हैं क्योंकि ये लेंथी है क्वेश्चन, नीचे वाला सॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 7 ये कर लेते हैं, y इक्वल टू कितना हो गया, log x की पावर log x। अब जरा बताइए, क्योंकि f(x) की पावर gx टाइप का फंक्शन है तो क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लीजिए तो क्या होगा, log y। देखिए पावर में से नीचे आएगा मल्टीप्लाई में, और इस नंबर के आगे log लग जाता है ना, log x। ध्यान से करिएगा क्योंकि 3 log बन गए, देखिए ये log आता है, यहाँ log लग जाता है ना जो हम लेते हैं, तो ये देखिए 2 फंक्शन हो गए, एक log x और एक log x। अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो बताइए इसका क्या होगा, 1/y dy/dx। अब करिए, log x को रखिए एज इट इज। अब देखिए log x में ये x की तरह ट्रीट होगा तो 1/x, ओके, और d/dx log x का भी होगा, कितना होगा 1/x। अब क्या करेंगे, log x को एज इट इज रखिए, और इस log x का क्या हो गया 1/x। देखिए इस log x से ये वाला log x क्या हो जाएगा, कैंसिल। y को इस साइड ले जाइए, 1/x यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ क्या बच रहा है log x। ओके, देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये वाला। चलिए अब आप लोगों के 2 क्वेश्चंस बाकी हैं, थोड़े लेंथी हैं क्वेश्चंस, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे करते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 बाकी है। चलिए जब 7th कर दे तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 ही सॉल्व कर देते हैं आप लोगों का, थोड़ा लेंथी भी है। देखिए रूट कितना है यहाँ, 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो देखिए आप लोगों को एक आइडेंटिटी पता है, 1 माने क्या होता है, वैसे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स होता है, और आप लोगों ने साइन 2x का एक फार्मूला पढ़ा है, 2 साइन एक्स कॉज एक्स। अब जरा देखिए यहाँ क्या x, तो देखिए जब यहाँ 2x होता है तो इसका हाफ एंगल यहाँ आता है, जब आप यहाँ x लोगे तो यहाँ x/2 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखेंगे, जब ये एंगल x/2 है तो ये वाला एंगल भी आप x/2 में लेकर चलिए, तो आइडेंटिटी तो साइन और कॉस के लिए एंगल चाहे कुछ भी हो लेकिन दोनों सेम होने चाहिए, बस यहाँ भी एंगल कुछ भी हो बट दोनों सेम होने चाहिए। जो एंगल आप यहाँ लेंगे उसका ट्वाइस यहाँ आता है, तो x/2 का ट्वाइस x होता है, तो हमने इसे y कंसिडर किया था। अब वैल्यू पुट करिए, ध्यान रखेंगे क्योंकि अगर यहाँ का एंगल अलग होगा तो हम होल स्क्वायर नहीं फाइंड कर सकते। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, साइन स्क्वायर x/2 कॉज स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉज x/2, और यहाँ से बनेगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉज स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉज x/2। ओके, यहाँ क्या बनेगा, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉज स्क्वायर x/2, यही दोनों वैल्यू यहाँ आ जाएंगी, बस साइन बीच में माइनस आ जाएगा, यही वैल्यू आप लोग यहाँ लिख देंगे पूरी। अब देखिए y इक्वल टू कितना होगा, कॉट इनवर्स। अब जरा ध्यान से देखिए, ये होल स्क्वायर बन रहा है, देखिए आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए 2 टर्म स्क्वायर में 2ab, इसी तरह यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा। बट एक बात ध्यान रखेंगे, देखिए एंगल क्या दिया हुआ है 0 to π/4। अब जरा ध्यान से देखिए, cos 0 क्या होता है 1, बट साइन 0 क्या होता है 0, cos 30 क्या होता है √3/2, और ये होता है 1/2। तो देखिए cos की वैल्यू साइन से ग्रेटर है, cos 0 से π/4 की रेंज में जो cos की वैल्यू है वो साइन से ग्रेटर है, मे भी इक्वल भी आ सकता है लगा हुआ। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर वो ग्रेटर है तो इसका मतलब फार्मूला बनाते वक्त आप यहाँ साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर नहीं बनाएंगे, अदरवाइज स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा।
तो आप लोग क्योंकि कॉस बड़ा है तो होल स्क्वायर में आप ए को कॉस लेंगे और बी को साइन। ओके, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि मॉड में करते हैं ना, तो इसको आप फार्मूले को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ क्या आएगा, रूट, ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, y इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब बताइए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, और वो भी कायदे में, अगर अंडर रूट और स्क्वायर तो मॉड आता है, बट हमें पता है ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो मॉड में पॉजिटिव वैल्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। इसी तरह नीचे लिखे कॉस एक्स बाई टू माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस, माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखिए कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप कट करके नहीं दिखाएंगे, साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल, टू कॉस एक्स बाई टू, और यहाँ कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कैंसिल, टू साइन एक्स बाई टू। तो क्या बनेगा बताइए, ये बन गया आपका कॉट इनवर्स टू, टू से टू कैंसिल कर दें, नंबर काट कर दिखा सकते हैं, कॉट एक्स बाई टू, तो ये चल रहा है, अभी वाई आ रहा है आपका, तो y इक्वल टू कितना हो गया, x बाई टू। कॉट इनवर्स कॉट x बाई टू का आंसर होता है, आपने पढ़ा है कॉट इनवर्स कॉट x इज x। ठीक है, अब ये आ गया आपका y इक्वल टू एक्स बाई टू। अब करिए इसको, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर लिखिए, d अपॉन डी एक्स x का, तो यहाँ से d बाई डी एक्स x का क्या होता है, डिफरेंशियल 1, तो डेरिवेटिव आ गया 1 बाई टू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए सॉल्यूशन नंबर 5, पहले y अज्यूम करिए, ये आप लोगों का कॉस इनवर्स x बाई टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1। सबसे पहले आप जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो बताइए कौन सा रूल फॉलो करेंगे, डिवाइड रूल लगाएं, तो डिनोमिनेटर का क्या होता है, स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर को रखते हैं आप लोग एज इट इज, डिफरेंशियल करते हैं न्यूमरेटर का, माइनस साइन आता है, न्यूमरेटर रखते हैं एज इट इज, और यहाँ डिफरेंशियल करते हैं आप लोग डिनोमिनेटर का। ये आपका फॉर्मूला है डिवाइड रूल से। अब बताइए स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है तो रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ एक काम करते हैं, ऐसे लिखने में प्रॉब्लम होती है, आप ऐसे लिखिए, ये 2x प्लस 7, ऐसे आप लोगों को हार्ड भी नहीं लगेगा देखने में, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया 2x प्लस 7, डिफरेंशियल करिए, बताइए कॉस इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट ये x नहीं था, आप लोगों ने इसे x एज्यूम किया, तो d अपॉन डी एक्स एक्स बाई टू का भी होगा, यहाँ d अपॉन डी एक्स एक्स बाई टू का भी होगा। ओके, अब करिए कॉस इनवर्स x बाई टू को एज इट इज रखिए, इसका करिए स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1 बाई टू होता है, तो 1 बाई टू 2x प्लस 7 की पावर 1 बाई टू माइनस 1, मतलब ये पावर ऐसे आ जाएगी आप लोगों की, 1 बाई टू पहले पावर उतरेगी, अब क्या होगा, d अपॉन डी एक्स 2x प्लस 7 का भी होगा, क्योंकि आपने इसे x की तरह ट्रीट किया। ओके, dy बाई डी एक्स 1 अपॉन 2x प्लस 7, देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा इजी करने की कोशिश करिए। अब देखिए रूट एज इट इज रहेगा, यहाँ से जब इसका स्क्वायर खोलेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 4 को एलसीएम में लेकर जाइए, और स्क्वायर रूट से जब ऊपर जाएगा 2 आ जाएगा, 2 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और x बाई टू का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 बाई टू बाहर और x का 1, तो और इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस हम कॉमन निकाल चुके हैं, यह आएगा हमारा कॉस इनवर्स x बाई टू। ओके, यहाँ से 1 बाई टू आ रहा है, तो ये आ गया 1 बाई टू। ओके, इसका डिफरेंशियल देखिए, इसका करेंगे तो माइनस का 1 बाई टू बचेगा, 2x प्लस 7 की पावर माइनस 1 बाई टू इंटू, इसका डिफरेंशियल करिए, 2x का 1 और 7 का 0, ये आपका डिफरेंशियल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आएगा, माइनस का 1 अपॉन
2x प्लस 7, यहाँ से कितना आ रहा है रूट 2x प्लस 7 अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इस 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा cos इनवर्स x बाई 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7। देखिए एलसीएम लेकर कोई खास फायदा तो है नहीं, क्योंकि कोई भी वैल्यू कटेगी तो है नहीं और टिपिकल हो जाएगा। आप लोग इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये एलसीएम आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, 4 यहाँ जाएगा और जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो अपॉन के नीचे जो होती है वो ऊपर चल जाती है न्यूमरेटर में, वो 4 ऊपर गया तो क्या बन गया 2। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो एक बार देखिए जैसे ये 1 माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर है ना, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये इस तरीके से आएगा और 4 बाहर निकलेगा तो क्या आएगा अपॉन 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। वो हमने यहाँ डायरेक्ट लिखा 2 अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। देखिए मिसलेनियस के अंदर हर टाइप का क्वेश्चन है। अब आप लोगों को ये पावर से किए, कुछ चेन रूल से किए, ये लॉग से किया, ठीक है। यहाँ एक्स रूट एक्स का भी आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए आया, दोनों पावर कलेक्ट करके भी हम कर सकते हैं। डिवाइड रूल लगाया, यहाँ सब्सटीट्यूशन लगाया, फिर दोबारा लॉगरिथमिक लगाया। ओके तो सब्सटीट्यूशन नहीं लगाया, हमने आइडेंटिटी लगाई है। अभी कुछ क्वेश्चन सब्सटीट्यूशन के भी हमने कराए थे, हाँ वो मेथड यहाँ अप्लाई नहीं हुआ किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। अभी हम आप लोगों के मिसलेनियस कराने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कराएंगे जो कि एग्जाम में आने के चांस होते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।